आज गांव की सरकार का रण है। पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण है। प्रदेश के 3 जिलों में वोटिंग जारी है। 12 श्रीगंगानगर और करौली में वोटिंग हो रही है। वोटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। 2 चरण पहले हो चुके हैं और अब ये तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुका है। 3 जिलों में वोटिंग जारी है। पंचायत का महारण शुरू हो चुका है। पंचायती राज चुनाव का आज तीसरा चरण है। 3 जिलों में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और मतदाता लगातार सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। बिना मास्क एंट्री नहीं दी जा रही। पंचायती राज चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग सेंटर्स पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि वोटिंग सेंटर्स पर न सिर्फ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी यहां पर पालन कराया जा रहा है। बिना मास्क किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। जिन 3 जिलों में वोटिंग चल रही है वहीं उन्हीं 3 जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विपिन तिवारी बारां से है, धर्मेंद्र शर्मा करौली से और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से। सबसे पहले श्रीगंगानगर चलते हैं। अशोक, क्या तैयारियां हैं वहां? मतदाता पहुंच रहे होंगे अब तक तो। पंचायती राज चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के तहत आज श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़, रायसिंह नगर और पदमपुर पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया अल सुबह 7:30 बजे शुरू हो गई है। क्योंकि मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर इन दिनों शीतलहर की चपेट में है और यही वजह है कि आज अल सुबह से ही जो कोहरे का मौसम है मतदान केंद्रों पर वो थोड़ा सा मतदान की प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमा कर रहा है। हालांकि इक्का दुक्का मतदाता अभी मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया है। मतदान की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। यदि तैयारियों की बात की जाए तो जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी तरह से संपूर्ण पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की इस बार विशेष पालना करवाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर होमगार्ड के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही प्रॉपर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के लिए होमगार्ड के जवान वहां पर तैनात हैं। जिला निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे, खासतौर से संवेदनशील मतदान केंद्रों का, जहां पर की अतिरिक्त पुलिस जाब्ता सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है। न्यूज 18 भी एक बार अपने सभी तीनों पंचायत समिति के मतदाताओं से अपील करता है कि वे इस लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सक्रिय रूप से निभाएं, निष्पक्ष और समझदारी से अपने मतदान का उपयोग करें, लेकिन साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल की भी आवश्यक रूप से पालना करें ताकि कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर की जो आशंका हमें दिखाई दे रही है, जो आहट प्रदेश में दिखाई दे रही है, उसको टाला जा सके। आरजू आज श्रीगंगानगर जिले की तीनों पंचायत समितियों में रायसिंह नगर, सूरतगढ़ और पदमपुर में 58 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 188 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं जिला परिषद डायरेक्टर्स की बात की जाए तो 11 जोन के अंदर आज 33 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया है तीनों पंचायत समितियों में सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे धूप निकलना चालू होगी, मतदाताओं का जो रुझान है वो मतदान केंद्रों की ओर बढ़ेगा और मतदान की जो रफ्तार है वो भी बढ़ेगी। चलिए, श्रीगंगानगर की तो आपने बात बताई, व्यवस्थाएं आपने बताई। एक बार 12 चल लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं 12 से। 12 वासी मतदान करने पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र, या फिर वो भी धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं? धर्मेंद्र, चलिए, इससे पहले 12 से हमें जानकारी मिले, हम चलते हैं विपिन तिवारी के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र शर्मा करौली से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, वहां पर क्या तैयारियां हैं? क्या मतदाताओं को पहुंचना शुरू हुआ बूथों पर? जी, बताना चाहूंगा आज सीजन की सबसे सर्द सुबह हुई है। टेम्परेचर 6 डिग्री था, लेकिन उसके बीच भी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं।
जिले की 2 पंचायत समिति टोडाभीम और नादौती में मतदान चल रहा है। टोडाभीम की 32 पंचायत सदस्य और नादौती में 17 वार्डों में मतदान चल रहा है, जबकि जिला परिषद के भी 7 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। टोडाभीम में 1,49,953 मतदाता मतदान कर रही है, जबकि नादौती में 1,09,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। इस दौरान 311 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और लोग सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों के लिए रुख करने लगे। हालांकि सर्दी के चलते थोड़ा धीमी रफ्तार से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे धूप खुली है मतदान गति पकड़ने लगा है और मतदाता मतदान केंद्रों पर उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। जी चलिए श्रीगंगानगर चलते हैं। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, कोई ऐसे बूथ हैं वहां पर जो अति संवेदनशील हो? किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए आरजू, टोटल आज तीनों पंचायत समितियों में 588 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जहां पर 3,88,800 के करीब जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का उपयोग शाम 5:30 बजे तक कर सकेंगे। वहीं यदि हम संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ की बात करें तो देखिए, जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वहां पर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहां पर अतिरिक्त हथियारबंद पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि मतदाताओं को किसी तरह का कोई डर ना रहे और वे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। चूंकि अल सुबह 7:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलेगा मतदान की जो रफ्तार है वो भी गति पकड़ेगी और जैसे जैसे धूप निकलना लगेगी मतदाताओं का जो रुझान है वो मतदान केंद्रों की ओर बढ़ने लगेगा। यदि हम पिछले 2 चरणों के चुनाव की बात करें आरजू, तो देखिए पहले चरण में 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। वहीं दूसरे चरण के अंदर लगभग 73% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। तो आज जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा भी यही अपील की गई है और न्यूज 18 भी अपने सभी उन मतदाताओं से अपील करता है कि आज तीनों पंचायत समिति के मतदाता खास तौर से इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और अपने मताधिकार का आवश्यक रूप से उपयोग करें। लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जो मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है उसको भी वो अवश्य असंभावी रूप से उसको पालना करे, बिना मास्क लगाए मतदान केंद्रों पर प्रवेश न करें। हालांकि जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर होमगार्ड के जवान तो तैनात किए ही गए हैं, लेकिन साथ में मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, ताकि बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी भी मतदाता को अंदर प्रवेश न दिया जाए। यदि कोई मतदाता बिना मास्क के भी मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचता है तो उसे मतदान मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य रूप से कर सके। साथ में प्रॉपर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराई गई है। जी। तो ओवरऑल जो अभी तक हमारे पास फीडबैक आया है तीनों पंचायत समितियों का, वहां पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा और ठंड दोनों का प्रकोप थोड़ा ज्यादा देखा जा रहा है और यही वजह है कि मतदान की प्रक्रिया धीरे होने के बावजूद शाम तक उम्मीद की जा रही है कि बहुत अच्छी बम्पर वोटिंग आज हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, ऐसी कुछ उम्मीद 12 वासियों से भी है और उम्मीद यही है कि मतदाता वहां पर बूथों पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करें। अब करौली और श्रीगंगानगर की जो बेसिक जो नीड्स हैं उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे करौली की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र शुरू से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा, चिकित्सा आदि की जो समस्याएं हैं उनको लेके ही मतदाता ज्यादा संवेदनशील रहते हैं और मतदाताओं का साफ साफ कहना है कि जो हमारी इन बेसिक नीड है उनको पूरा करेगा, उन्हीं जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को हम मत देंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि जैसे ग्राम की सरकार चुन के आएगी उनकी जो बेसिक नीड है, सड़कें जो खराब है, पानी की सप्लाई सुधरेगी, बिजली की सप्लाई सुधरेगी और जो शिक्षा चिकित्सा आदि की जो कमियां हैं वो भी दूर होंगी। जी चलिए, एक बार 12 चल लेते हैं। विपिन तिवारी हमारे साथ 12 से जुड़े हुए। विपिन, वहां पर भी लोगों का पहुंचना शुरू हुआ अब तक या नहीं? गलन वाला है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव की जो गर्माहट है वो देखी जा सकती है। सुबह 7:30 बजे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और 12 जो जिले का जो आदिवासी क्षेत्र है वो शाहबाद किशनगंज है, जहां आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ सुबह 7:30 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों का आना शुरू हो गया है और लोग जो है देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो है अभी भी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर 2 पंचायत समिति किशनगंज और शाहबाद के कुल 32 ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है और इसी में 7 जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन होना है।
ऐसे में जिला परिषद के 14 प्रत्याशी और पंचायत समिति के कुल 72 प्रत्याशी अपने भाग्य के लिए आज ईवीएम में उनकी भाग्य कैद हो रहे हैं और सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं और जोश खरोश साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आखिरी चरण है पंचायत का, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और लोग जो है यहाँ बड़े जोश खरोश से भाग ले रहे हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा वर्ग हो जो पहली बार वोटिंग करने आ रहा है, वो सभी इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले रहे हैं। विपिन, पिछले चुनावों में हमने देखा था कि पंचायत राज चुनावों में कोई पंचायत या कोई गांव ऐसा था जहां पर सड़क नहीं थी और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। क्या बारां में ऐसा कोई गांव अब है जिसने चुनाव का बहिष्कार किया हो? बिल्कुल, इस चरण में नहीं है, लेकिन दोनों ही चरणों में, जब पहला चरण हुआ तो छबड़ा के 3 गांव थे और जब दूसरा चरण हुआ अंता के 4 गांव थे। यहाँ पर जो है सड़क और जो मूलभूत सुविधाएं थी वो गांव वंचित थे, इन कारण उन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। हालांकि ये लोकतंत्र के उत्सव में लोग यही सोचकर भाग ले रहे हैं कि वो जो प्रत्याशी चुने वो प्रत्याशी उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी हो सड़क हो, उनको पूरा करें और उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो और वो सुविधाएं उनको मिल सके। शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तीनों जिलों में मतदान करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन यहां पर कराया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।